रामचंद्र की राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा में दे में वास्तले में माता साथ ही मानस के मर्मज्ञ जानकार हमारे मटका ग्राम के समस्त नरनारी आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी और आस पास के गांव से बहुत जन पहुंचे हुए हैं, लड़का जवान और सियान, आप सबके श्री चरण में जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा के समस्त सदस्य की तरफ से माथा टेक के सादर प्रणाम नमन निवेदित करत हमारे आदरणीय मिश्रा जी और हमारे आदरणीय यादव जी और जैन भी गांव के सियान मन है, मैं मटका के मिट्टी ला नमन करत हूँ। ये 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 50 बरस तक के जिन राम कथा ला कहे सुने और आयोजन करे वो जिंदगी में जिए। एक हर बार हम सब जुड़ मिलके आज गाड़ा गाड़ा बधाई देथन, शुभकामना व्यक्त करथन कि अपन लिए तो सब करते, लेकिन समाज के लिए जिन करे के निरंतर प्रयास करे। वो समय याद आते बोला 2002 में पहली बार आ रहे हैं, ऐसे लगा थे बहुत दिन हो गए। फिर आदरणीय महाराज जी के आश्रम में एक दिन गोष्ठी के कार्यक्रम में आके अवसर मिली थी और मोर हिसाब से मंच में मैं दूसरे बार बैठा था। और एक हर बार ये हीरक जयंती जिन मनावत है अत्यंत सुंदर पंडाल और ओखर बाद भगवान के ऐसा यज्ञ मानस यज्ञ और साथ ही श्री राम दरबार अन्य बहुत सुंदर व्यवस्थित और ये आयोजन पर और 50 साल पूरा करे पर विशेष रूप से हम सब जुड़ मिलके भगवान से निवेदन करें, ये कहें जब आप लोगों को खुदा ने बनाया होगा, जब आप लोगों को वो ईश्वर ने बनाया होगा तो भी तो आसमां में जश्न मनाया होगा। चाहते तो आपको अपने पास रख लेते, लेकिन शायद मटका वालों का याद आया होगा। शेखर सेठी अत्यंत सुघर आयोजन पर मैं नमन करत हूँ, शुभकामना व्यक्त करत हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरित मानस के आओ बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री सीता जी के स्वयंवर भी कहे जाते और ये धनुष यज्ञ के रूप में भी देखे जाते। मैं ध्यान चाहूं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समन्वित करी श्री सीता जी भक्ति है सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर अब भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। आज कोनो भी कार्य कराओ आप और जब तक भगवान ने यही नहीं
आपके कार्य पूरा होने वाला नहीं है। आज स्वयंवर में आज भगवान राघवेंद्र सरकार भैया लखनलाल और ये लाए है कौन तो मुनि महाराज। हमारे महाराज जी कहें यदि आपके जीवन में संत हैं तो निश्चित भगवंत, और संत यदि नहीं है तो आपके जीवन में भगवंत मिलने वाला नहीं है। और पुनः नमन निवेदित करत एक बढ़िया मंच बने हैं और धनुष यज्ञ के मंच में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के भाव देते। अभी पूर्व वक्ता बढ़िया हमें नहीं जानत रहे, मोरा वाले मन बैठे कौन कौन है हमार नहीं पावत रहे। मैं मंच ले उतरे तो सब सियान के श्री चरण में नमन करत और मोला तो ऐसे लगे यूं कई जन मोल परिचय मिला मैं सोचे नहीं रहे साधु नमन करत। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरितमानस के दोहा नंबर 244 में चर्चा करब। दो जन और वो दो जन में डबल 244 तुलसीदास जी महाराज लिखे अनेक मंच बने हैं। तुलसीदास जी महाराज के रचना सब मंचन ते मंच सुंदर विशद और विशाल, अलवा जलवा नहीं है, सुंदर विशद विशाल। और तुलसीदास जी महाराज बढ़िया लिखते हैं और मुनि के ही संग पे आए और मुनि समेत दो बंद प्रभु और बैठारे महिपाल। आप एक कथा प्रसंग में आप सबके स्वागत है कि मंच तो यहाँ बहुत बने हुए हैं। मैं ध्यान चाहता ये मानस मंच है, वो यज्ञ के मंडप है और वो तरह भगवान के मंच है। और जैन मंच अलग हुए, सामान्य आदमी पर मंच तो है लेकिन कुछ मंच ऐसा है जिन देखे के अलगे आनंद है। आओ ओखरे द्वारा पूर्णता होना है। ये प्रसंग में आप सबके स्वागत है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे पर भगवान रूठे नहीं है। पुनः नमन निवेदित करत आओ भजन के अग्रसर होता। बोले लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हरि मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुजीत। हमको इतना दीजिए प्रभु रहे चरण में प्रिय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला वंदना के इन स्वरों
कंगना के तीन स्वरों में। श्री गुरु चरण सरोज रज। सब कोइला विशेष बधाई देवत 50वां वर्ष के एकर से आदमी आज अतका दिन तक के जी जाते, अतका बरस तक के। तो लोगन मन आजकल तो ना यहाँ बढ़िया हीरक जयंती राम कथा मनावत है। आदमी के उम्र 50 बरस के हो जाते तो ओकरो जयंती मनाए शुरू कर देते। लेकिन अंतर ही है ओमा मोमबत्ती जला के दियल बुझाते और एमा जगह जगह दीपक जलाते, माने हमर अंतःकरण में प्रकाश करते। हमरे बढ़िया रामायणी जी एक बात कहे, जब वर्ष गांठ मनाओ तो याद रखना हर वर्ष गांठ में तोर उम्र के गांठ खुलत। और एकरे से थी हमार महाराज जी बढ़िया कहना है, तोर उम्र के गांठ खुलत है। और एकर बात नहीं, वो गांठ खुलत है माने तोर उम्र धीरे धीरे करके खिसकत है। तेकर से याद रख, जब 50 पूर गए ना और ओखर बाद 51 शुरू हो गए तो आप जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ध्यान चाहूं आप सबके, 50 पूरा हो गए और हमार उम्र भी जब 50 के बाद आगे जाए तो इलकहीन 51, 52, 53 तयम 101 लग गए। तेकरे से महाराज मनु सबसे बढ़िया बात के थे, अपन धर्म पत्नी ला शत्रुपल के थे सुनथज के उम्र अतका हो गए हमारे चौथापन आगे, लेकिन होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति। हरि के भक्ति के बिना मोर जन्म जावत है। माने मनु के एक कहना है, उम्र के हिसाब से आप अपन जीवन में परिवर्तन निरंतर होना चाहिए। जब उम्र बढ़त जाते तो आपके मन में होते कि ये होना चाहिए। ओखरे से थी रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते। और जिन आज के चर्चा के विषय है 50वां में 244वां मिले। जी जी जी। और ये ना दोहा नंबर भी किस्मत में मिलते। हमारे किंकर जी के बात से मैं शुरुआत करूं, बड़ा आनंद आते होकर बात बोले। जब कोनो 244 एक दिन के बाद गुरुजी आप ला जन दोहा मिले रही नहीं तेन में बोला बड़ा फायदा हुई। मैं के तोला कैसे फायदा हो गया मोल समझ में नहीं दादा। मिले मोला है तोला काय मिल गए तेन में फायदा हो। तो महाराज जी के एक दृष्टांत याद है कि कथा सुनैया मन भी काबर कथा सुनिल जाते बोला आप नहीं जान सकता ओखर का उद्देश्य का लक्ष्य है। तो मैं वो दृष्टांत से ये अंक के तेखर से थी 50वां भी 244वां भी तेखरे से थी शुरुआत करो। हमारे दिल्ली में कथा कहा दृश्य महाराज जी, और जब कथा कहा दृश्य नहीं इतना सब गदगद, लेकिन ओमा एक जन आदमी आवे बहुत बढ़िया कपड़ा पहने रहा है और वो का करे मालूम, समिति वाले माला ला गुरुजी नहीं पहनावे जाने, वो अपन हार लाए और व्यवहार निभाए। और कैसे करे ऐसे करे मालूम, वो सबसे समिति वाले से अलग पूरा हो जाती है तो वो जाती और महंगा वाले हार पहनाती और महंगा वाले हार पहना के ना वह प्रणाम करके 10 मिनट बैठे बस। और एक बात कथा लूट के चलते 8 दिन हो गए गुरुजी समझ में नहीं, 10 मिनट ही कथा सुनते हैं, महंगा वाले हार पहनाते और 10 मिनट में एक कथा सुने का उद्देश्य समझ में नहीं आई। आखिरी दिन जब 9वां दिन के कथा पूरा हुई पूर्णा होती हुई और बोले बाबू एहतियात अतका महंगा हार पहना था मोला। मूल हिसाब से दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ हार जे बनत हुई माली मन बनावत हुई 3 लाख पहना था
और ऐसे का हो जाते कि 10 मिनट सुने के बाद उठ के चल देता ओके इस गुरु जी आप पता नहीं कि 10 मिनट में मोर काम हो जाते तो 1.5 घंटा तो कथा सुनत बैठे का जरूरत गुरु जी समझ में नहीं 10 मिनट में तो कैसे का काम हो जाते ओके इस गुरु जी आप पता नहीं है जब आप कथा कहे बार जब ऐसे हाथ ला उठाता हो तो आपके जब 4 उंगली उठ जाते नहीं तो वो मोल ओपन मिल जाते और एक बार जब एमा 5 उंगली उठ गए तब मोल का मिल जाते क्लोज मिल जाते। अच्छा एकर से का है ओपन क्लोज मोल समझ में नहीं गुरु जी की मोला ना आपके 7 नंबर मिल गए 4 और 5 और ओकर बाद में सटक देता हूँ कथा खत्म गुरु जी और किस आपके कथा चलत ले मैं कटका कमा डरे जखर ठिकाना नहीं तो तुम्हारे पाँव पर आता ऐसे कोई कथा सुनैया हो कि 50वां वर्ष हीरक जयंती मनावत है तो 7 नंबर में ही लगी गई तो घर कट्टा सिवाय दूसरा कुछ नहीं हो सका। तो मैं नमन करता संयोग से बालकांड के कथा प्रसंग में चर्चा करबो तुलसीदास जी महाराज के लाजवाब लेखनी 244 दोहा नंबर में देख 44 है 2 जन के जोड़ी है 4 भाई है 3 मगजू जोड़ी हरे एक हरे श्री राम जी और दूसरा हरे हमारे लक्ष्मण जी और एक से 2 और 44 तो बहुत बढ़िया का 2 जन बैठे और 44 वाले 4 में दोनों और एक जन बहुत बढ़िया का है गुरु जी ये दोनों बैठारने वाला भी ये मंच में लाने वाला कौन है तो किस कौन है हमारे विश्वामित्र जी महाराज। एक जन बढ़िया का है विश्वामित्र जी महाराज वो हरे वो राजा हरे और वो ब्रह्मर्षि हरे जिन तप करके एक नया स्वर्ग के भी निर्माण कर सकते तप करके कोनो ला भी मार सकते लेकिन आज ऐसे का बात हुई कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी और मरही तुलसीदास जी महाराज क्या शब्द लिखे गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिना मरही न निश्चर पापी ए राक्षस मन पापी मन हरि बिना नहीं मरे और जब मुहागिस और दोनों जब मांगते तो हमारे महाराज जी बढ़िया कहे उत्का बेर नहीं राजा दशरथ देवर तैयार नहीं रही काबर मालूम एकर से देवर तैयार नहीं रही कि बूढ़ा काल में 2 जन लपाए हैं ये दोनों मोर आंखी है अब आंखी ले गेस नहीं तो मोल काय मिली मैं तंधवा हो जाऊं तो उत्का बेर वशिष्ठ जी महाराज सामने आते वैसे दोनों के युद्ध एक से रामचरित मानस में केन गुरु वशिष्ठ जी के भूमिका रामचरित मानस में विशिष्ट है और एक से कही जब पूर्व जन्म में कही दे रही थे भगवान राम मनु शत्रुपल वरदान दे रही थे कि मैं आहू तोरी है कही के तो चौथा पन तक के पुत्र रूप में काबर नहीं आए तो शुरुआत भी वो चौथा पन से करते और एक बाद चौथापन के बाद ही जीवन में संतान के प्राप्ति होते तक हमारे आपके जीवन के कर्म जब ये पूर्व जन्म में शुरू करबे तो अगले जन्म में वहीं से शुरू हुई ध्यान रखबे तबे भगवान मिली अन्यथा मिलने वाला नहीं है। और एक से एक बात कही कोई भी यज्ञ हो यज्ञ हो और यज्ञ जब हो ही नहीं तो जब तक ईश्वर सुरक्षा नहीं करी बड़ रखवार रमापति जासू ईश्वर जब तक सुरक्षा नहीं करी वो यज्ञ पूरा होने वाला नहीं। याद करबे भृगु नाम के मुनि भी दक्ष के यज्ञ का करत रहे थे सुरक्षा करते और बाद में नहीं जब भगवान कोनो रूप में भगवान शंकर भेजी कौन ला याद है नहीं हमर एक बढ़िया जेकर नाम है वीरभद्र बोले सती के प्राण गए तो किस यज्ञ मंडल जा विध्वंस कर अब विध्वंस करे बार भेजिस नहीं तो भृगु नाम के मुनि जे सुरक्षा गार्ड रही से देखो दाढ़ी धर कैसे खींची कभी अहम मत कर कि मोर में रखवारी करूँ तो जाएगी के एकर सबसे बड़े रखवार तो केवल ईश्वर है। और एक से कहीं यज्ञ पुरुष यज्ञ तो के द्वारा भगवान के जन्म होए और दूसरा यज्ञ करत भेजत नहीं यज्ञ से उत्पन्न राम और वो यज्ञ करते कौन विश्वामित्र जी महाराज मार सकते लेकिन मारना नहीं चाहे अब वो ब्रह्मर्षि है वो किस मारने वाला है तो केवल ईश्वर है
और भक्ति पाना है, सीता पाना है, तेखर बार 4 चीज होना बहुत जरूरी है। हमार मन में 4 चीज है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। किंकर जी महाराज के शब्द माने भक्ति पाना है आपला तो ये 4 चीज पूर्ण होना चाहिए। एक से शुरुआत कहाँ से होते? पहली नंबर में मन के ताड़का क्रोध के रूप में आते तेल मारते। दूसरा नंबर में तो कहीं भैया बुद्धि के कौन तो कहीं जन बुद्धि पथरा गरी से काकर तो किस अहिल्या के तेन जड़तल दूर करते। और तीसरा नंबर में धनुष हरे और धनुष का के प्रतीक है अहंकार के प्रतीक ओला विनष्ट करते। और चौथा नंबर में चित्त और वो हरे कौन स्पष्ट में परशुराम जी महाराज के धनुष टूटे के बाद तब जाके भक्ति मिली। देख ले धनुष टूट गए तब बोले परशुराम आगे। और तुलसीदास जी के एक तरह से का अहम के कुछ रूप है लेकिन सात्विक अहंकार और ओला दूर करते। और एक से किस पहचान भर के का किस धनुष मतलब खींच के बता दे चढ़ा भर के तो मैं जान लूं कि सचमुच तेरा मत। लेकिन याद कर बे तुलसीदास जी महाराज बढ़िया खेचाऊ मोर मिटाए संदेहू। और एक बाद नहीं जब धनुष लदीत कहते नहीं देत चाप आप ही चली गई चाप ला देल दरित कहते नहीं अपने अपन वो चल दीत कहते। तब परशुराम पूछित ते कैसे अपने अपन चल दे चोखर में मैं देवा था देवन तक नहीं देते रेंग दे तो कहीं से एक जन धनुष नहीं उठीच नहीं तेन चुपता रेंग दी। और दूसरा में बाजार में कहीं खो गए कोनो लड़का और बाप मिले के बाद बाप मिल गए तो लड़का देखत रही। तुलसीदास जी महाराज के भक्ति पाए बरे चालो एक चित्त ला भगवान का कर लेते अहंकार से बुद्धि मन ससी चित्त महान वो महान है तब भगवान विष्णु है। और ओकरे धनुष ला फिर वो का कर लेते धनुष भगवान में चल देते काबर विष्णु भगवान के स्वरूप है। तो ये 4 चीज होना है तब हमारा आपके जीवन में भक्ति मिली। आओ ये यज्ञ मंडप में विश्वामित्र जी महाराज एक के नाम का है विश्वामित्र है माने विश्व के मित्र है। भगवान राम जन्म ले है काखर गर्भ से तो कहीं भैया हमारे कौशल्या माँ के गर्भ से अयोध्या में। लेकिन संसार में कोनो जानिच नहीं, संसार में कोनो जानिच तो धनुष यज्ञ से जाने। और जनाने वाला कौन जनवैस कौन तो ये हमारे एक चीज हमारे महाराज जी बड़ा बढ़िया कहा मैं ध्यान चाहूँ ये ब्राह्मण मन 3 जन है और भगवान राम कौन है क्षत्रिय है। और 3 ब्राह्मण मिलके नहीं योजना बने कि हम क्षत्रिय ऊपर उठे एक भगवान आए थे भी प्रदेनुसुर संतहित। लेकिन ये मेरे तुलसीदास जी महाराज नया रूप देते बोले एक ब्राह्मण कौन है तो किस आप लोग वहाँ वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मण है। दूसरा नंबर में ब्राह्मण कौन तो विश्वामित्र जी महाराज ब्राह्मण है। और तीसरा नंबर में कौन ब्राह्मण है तो परशुराम ब्राह्मण है। 3 बावहन मिलके भगवान राम ला नहीं का बना दिन मालूम राम ला संसार में भगवान के रूप दर्जा दे दी। तब ब्राह्मण वो है ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण ब्रह्म को जनाए जाने और दूसरों को जन्माए माने धर्म के रास्ते में चले और धर्म के रास्ते में चलाए और समय आए तब कमजोर दिखाई नहीं तेल ऊपर उठाए। ये हरे धनुष यज्ञ के विशेष आओ आप देखो विकट मंच बने हैं मोला मैं देखा था ये तरफ अलग मंच है इखर मन के हमारे निर्णायक मन के नमन करत है महाराज जी मन के वो तरफ भगवान के मंच है वो तरफ वो मंच है और ये तरफ आप मनबर बनाए हैं और ये तरफ हमार मनबर मंच बना है। तो धनुष यज्ञ के ठन मंच रही राजा मनबर अलग अलग प्रकार के राजा वहाँ का राजा यहाँ का राजा वैसे। और ये धनुष यज्ञ में अक्सर एक बात उठते वो खैर दृष्टांत मन में कहानी मन में आते कोनो कोनो कहते भगवान राम बिना न्योता कागे कहते कहा धनुष यज्ञ अक्सर प्रश्न करते लोगन मन ये प्रश्न ला। और दृष्टांत मन में भी ये बात छिपक कथा मन में बात मिलते लेकिन हमारे महाराज जी बढ़िया कहे बोले भगवान राम ला पूछिन तो भगवान राम किस बिना न्योता नहीं आए दादा ये बता कौन कौन ला न्योता देते
तुलसीदास जी रामायण में ते लिखते कि फलाना पर ये लेटर भेजिस, जनक ओला बले चोला बले नहीं, सुनी सुनी सब राजा मन सुन के वहां आए थे। तब भगवान राम ला कोनो पूछते हैं कैसे आए, तो बहुत बढ़िया कहा वो केस यहाँ श्री सीता जी तेखर से तिया आए। देख एकरे से ती नहीं, रामचरितमानस में दो सर्वश्रेष्ठ बेटी, एक श्री सीता जी और दूसरा कौन, पार्वती जी। और ये दोनों माँ देखो कखरो बेटी है, यदि सीताए माने भक्ति है तो किस ददल कुछ करे नहीं लगा। बेटी है डेरी हाथ में धनुष ल उठाई, वो समझ गए ये उठाने वाली कौन है, तो ये शक्ति है। और एला जन वरण करी तेल कोने कोई शक्ति माने ओखरे खोजे। तमन महाराज जी कहा यदि आपके बेटी भक्ति है तो आप ला कोनो न्योता देख जरूरत नहीं है, भगवान अपने अपन खोजाता ही। एक रेसिपी कहा है बेटी सीता है तब दाई ददल तपस्या करे जरूरत नहीं है, भगवान मिल जाये। काबर भक्ति रे बेटी भक्ति नहीं। अब पार्वती है तब वो श्रद्धा है, भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूप। यदि श्रद्धा है तो तुल चिंता करे जरूरत नहीं है, तपस्या पार्वती कर ही दादा दाइल कुछ करे नहीं लगे। अब भगवान शंकर अपने अपन दामाद रूप में मिल जाए। क्या व्यवस्था है। एक से देखो स्वामी तुलसीदास जी के आज मंच सब बने हुए, लेकिन हमारे एक बात कहें, सब मंचन ते मंच एक। ये बालकांड में मंच के चर्चा 4 जगह करते, मैं ध्यान चाहता। और मंच जब कई जन कहते हैं हमला तो मंचे नहीं देवेगा, रामायण मंडली वाले मन में एक ठन बढ़िया है। तो एक दिन में मजाक में कहें कैसे मंच मिलते तब टंच होता का। मंच के मिलना भी बहुत बड़े बात है। और एक तुलसीदास जी महाराज क्या शब्द लिखते, सब मंचन ते मंच एक। सब मंचों में मंच बहुत है, राजा मन के मंच अलग है, वो वाला मंच अलग है, स्वयं राजा जनक के मंच अलग है, और सब आहे तेखर मंच अलग है। लेकिन भगवान राम पर जन मंच बने है ना, विश्वामित्र 7 जन बैठे वो मंच अलग है। और एक चीज बड़ा सोचू, एला राजा एक बैठे इसका क्या व्यवस्था, दोनों कथा प्रसंग ला याद करवा। वहाँ द्रौपदी के स्वयंवर और यहाँ श्री सीता जी के स्वयंवर। द्रौपदी के स्वयंवर में 5 पांडव गेरी ने, और 5 पांडव गेरी से तो मन का वो मन हा थोड़ा ध्यान चाहूं, द्रौपदी ल जीत के ले आवो, ओ मछली खात में भेदन कर देवो कि गेरी का नहीं। और दूसरा ये तिल देख रहे भगवान राम भी यहाँ है तो श्री सीता जी पाबो की का है, क्या दोनों की व्यवस्था है। और उमा पाते कौन है तो किस दिन मन भीख मांगे, जगह जगह जाके भिक्षा ग्रहण करे, तेन मन द्रौपदी पैस। और ये ने मुनि संग वो मन मुनि बन के गए, देखो बढ़िया भिक्षुक, और ये मुनि संग गए तेन मन पैस। तेकर से ती एक चीज कहम है, जेन हम पाबो के जाते तेल नहीं मिले, और जेन नहीं पाए सोचे तेल मिल जाते। अजीब कथा है, सोचे विषय है। तेकरे से देखे हर आदमी हर कोई चाहते सीता मिले के भक्ति मिले के। और वो कैसे तुम्हें शुरुआत कर दो, तुलसीदास जी महाराज बढ़िया कहन, कौन ला भक्ति नहीं चाहिए, सब ला चाहिए। रावण ला भी सीता चाहिए, बाणासुर ला भी सीता चाहिए। मैं ध्यान चाहता, अत्ता जन बैठे तेनोल सीता चाहिए, और ओती बार मन बैठे तेनोल सीता चाहिए, और माई लोगिन मन ला भी सीता चाहिए। सीता कौन है? मानस में कई जगह अलग अलग लिखे, एक कौन है तो कहीं जिन समय वो समय भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट होते कहाँ मनु शत्रुपा में, तत्कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे। एक कौन है? मनु जी महाराज देखे तो तुलसीदास जी लिखे, आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरे, ये आदि शक्ति है। दूसरा किन काय है तो किसने ये शक्ति भरनो है काय, सानुसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। ये भक्ति है, एक जन किस नहीं, ये केवल भक्ति भरनो है। ये काय तो किसे लक्ष्मी,
एक जन की सौका। तब मैं अंत में वो बात कहूं, प्रभु शंकराचार्य जी महाराज एक बात के थे, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। आत्मा राम में विराज करने वाली शांति है तो उन्हें है सीता है। अक्का जी ना ये बैठे हो, ध्यान चाहूं सब कोई शांति पावर आए हो के नहीं। राम कथन चल देवे थोड़ा शांति मिल जाते। घर में दुनिया भर के बात है तो कोनो मंदिर में शांति खो जाते, कोनो दूसरा जगह शांति खो जाते, लेकिन एक जन बढ़िया के शांति सब कोई आओ एक भजन श्रवण कर ले धन बोल बहुत अकन बात याद आता अपन शांति से सुना तो कर सकते। सब मंचन ते मंच एक तुलसीदास जी, लेकिन एक मंच है ते विशेष है और वो कैसा ने सुंदर विशद विशाल। सुंदर है, विशद है माने स्वच्छ है, उज्जवल है, और तीसरा किस विशाल है। और एक बात तुलसीदास जी महाराज लिखिन, स्वयं राजा महाराज जनक ये का करिस मालूम, काकर संग मुनि के संग में, और कौन ला तो कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी ला बैठाए महिपाल। बहुत बढ़िया बैठार थे। फिर उदित उदयगिरी मंच पर होती लिखते, आओ ये मंच वो मंच और सबो मंच ले लेके पुनः चर्चा करबो आपके बीच। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। शंकर जानकी जीवन की
जानकी जीवन लखन सी सबला सीता चाहिए। और ये मंच जिन बने हुए हैं ना, जैसे वो धनुष यज्ञ में महाराज जी जनक के व्यवस्था रही से वो इसने यहाँ यज्ञ होते मानस यज्ञ, ये मटका वाले मन की व्यवस्था है। सबला शांति चाहिए। बिना शांति, बिना भक्ति, बिना शक्ति, बिना लक्ष्मी के हमारे जीवन सार्थक नहीं है। भगवान ला भी श्री सीता जी मिलना चाहिए। का एक दृष्टांत के माध्यम से। और बढ़िया जानकी वाले भजन मैं कभी कभी विनोद करता हूँ। हमारे श्री सीता जी के अलग अलग जगह अलग अलग नाम। जी जी जी, कोनो जगह जानकी मिलते, कोनो जगह श्री सीता जी मिलते। और जानकी कहते नहीं तो मैं तक तो विनोद करता हूँ, सब मेरे जान है कि नहीं। जत्का बैठे हो अनजान भले हो सकता, लेकिन जान तो सब में है। और जाने सब ला इच्छा है। छोटे छोटे लड़का, वो लड़का छोटे कन खेला थे ना, तेनो ला एक ठन खिलौना दे दे तो वो लड़का का करिए, का करने खेल ही। और वैसे रिमोट में आजकल तो रिमोट सिस्टम है, कार है रेंगा थे नहीं तो वो लड़का रेंगाई। और बाद में नहीं वो सोचते आखिर रेंगत कैसे कार है, तो वो कार ला तोड़ के देखते भीतर के मशीन ला। तो दाई मन इतना खिसियाते, नवा कार लाए रही से बेकार कर देते। कार है लेकिन बेकार हो गए। लेकिन लड़का वो जाने की इच्छा करता। अब यही स्थिति जानकी बरे, सबके जाने वो माँ। तुलसीदास जी महाराज एक बढ़िया बात दृष्टांत दे। मैं कोनो जगह बात की याद आवत है, बोला मैं कही दूं। मेला लगे रहा। अब जब मेला लगे नहीं तो आदमी मन सब जायल धरे मेला। तो लड़का मन देखे कि महिला मन दो चार जन बैठे है और मेला जाबो कहीं मन प्लानिंग करते, यज्ञ होते, मेला होते, सब कार्य होते। तब वो मेरे लड़का छोटे कर रही जेन ज्यादा नहीं चल सकत रही। वो है लगभग 2 साल के आसपास के, 2 सवा 2 साल के लड़का, माने चल भी ले और थोड़ कर में थक भी जाए। तो के माँ तुमन का सोचा था दाई तक इस मेला जाबो के सोचा था बेटा। अच्छा तब तुमन मेला जावा था तो मोर बारे में काबर नहीं गोठियावा था, माने लड़का लेगो के काबर नहीं कहा था। कैसे लड़का तुम झमेला लागते का मेला बार दाई माई चुप कैसे तहु जावे रे। हाँ महू जाऊं दाई, जब तुमन मेला जाता, मेला कैसन होते महू देख लेते। एकरे से मेला ला देखना आसान नहीं है। मेला में जावे ते बिल्कुल मिला जावे। और मेला ला यदि देखना है नहीं, मेला ला ठेला ला दुनिया वाला देखना है, हमारे गुरु जी कहा है अलग में खड़ा हो देखते हैं पूरा सब कैसे दृश्य है मेला के तेल, तब तो समझ में आई कैसना मेला है। लेकिन वहाँ लड़का के महू जाओ, वो लड़का स्पष्ट कह देते दाई मन हमार रेंगत जाबो रे हरकेटा पैडगरी रास्ता। और ते का कर में मालूम, तोर पापा ना तोर पिताजी है मोटरसाइकिल में जाते थे घर समझाबे। लड़का खुश। आज के लड़का मोटरसाइकिल कहबे नहीं, हमार जमाना फटफटी रही हुआ। हम जब पहली बार मोटरसाइकिल सुन नहीं तो सोचे लगे मोटर है कैसे साइकिल हो गए ना। हकीकत बात बतावा था, काबर महू एकदम देहात के रहने वाला हूँ। बोल समझे नहीं जब मैं ये एरिया में गुंडर दी दुर्ग एरिया में मोटरसाइकिल का है। हमारे यहाँ साइकिल अलग होते, मोटर अलग होते, फटफटी अलग होते। तो हमारे जमाना में फटफटी नहीं तो वो लड़कल के फटफटी में बैठ के जावे रे तो लड़का फटफटाई बंद हो गए तुरंत। काबर जाना है बैठ बैठ। अब वो महतारी मनो खरदाई मर रेंगत जाल धरी तय अपन फटफटी पिताजी संग बैठी। और एक बात का करे पहुंच गए मेला में जल्दी से। अब मेला में पहुंची तो स्टैंड में मोटरसाइकिल रखी। और एक बात का करे लड़का के चल ऐसे के अपन उंगली पकड़े चौरेंगे धल। जब मेला अंदर गए नहीं तो ओकर समधी मिल गई, ओकर समधी मिल गए तो समधी मेरे का करे जोहार ले समधी कई जोहारी।
और जोहारी तक कहते चल कतका बेर के आए थोड़ा होटल ढर चल दिन होटल में गए और होटल के बाद का हुई मालूम ऐसे हुई कि नाश्ता करें फिर पान ठेला पहुंच गया। लेकिन आजकल पान ठेला तक नहीं मिले, पान ठेला ठेला रही पहुंच वाले जमाना आ गए गुटखा के। हमारे महाराज जी में नए नए सिद्ध करे ये जेन गुटखा खाता हो ना वो गुटखा मूल छोटे करत जाते क्या पगुराते का आज के आदमी गाय गरु वालों सही बता था हमरे को पगुराए कहा में बोला खाए नहीं कहा माने पशु मन तो देख के खाते देख के पगुराते ये मन कभी भी फाड़ी नहीं से ऐसे हिलाते आजकल मजा आते। मैं एक दिन के ये हिलाथा का तो वो बताइए गुरुजी हिलाथा नहीं मिलाथा काम में क्यों काम मिलाता था कि ये गुटखा अलग रही थे और तंबाकू अलग रही थे और दोनों मिलाता तब खाता वहीं पहुंच गए। उसके फिर समिति वाले मैंने अनाउंस करी ये किसका बच्चा है भाई इस उम्र का है अच्छा से नाम नहीं बता रहा है बताइए और पहचान बताकर अपने बच्चे को ले जाइए। जब आवाज आई नहीं तब पता चली तो समझ के थे ये टूरा तो मोरी टूरा कस लागा थे। तब मैं पूछता जब होटल में गए टूरा सुरता नहीं है पहुंच खा लाया तब वो सुरता नहीं है। अब मोली यूं समझ में नहीं वो लड़का के जब घूमे के लड़का नहीं है तो ऐसे उंगली छोड़े लड़का कैसे महिला मांगे तो अकेला घूम डरूंगे घूमे हर बिना दादा घूमा बड़ा ताज्जुब है वो लड़का पूरा घुमाते अब गाँव आ गए अनाउंस हुई तक गिन और मंच ऐसे बने रहा बड़े जन लेकिन ये मेरा खुला रहा और ये मेरे वो ऊपर में आओ बेंच रखे रहा तेखर ऊपर लड़का बैठा रहा देखो सब मंचनते मंच एक अलग से मंच बनाए रहा है और कहीं ये कहीं से लड़का मोरे तुरंत आते थे लड़का मोरे समिति वाले मन की ये लड़का तोरे के यह लड़का चोरे प्रमाण बताए लड़का मोरे वो तो सट खाए समझिल कहते काय प्रमाण बताओ आधार कार्ड तक नहीं बड़ा समस्या कैसे करबो वो कुछ नहीं बता सकते ओला देखा तो ओला देखा लड़का के जब दादा प्रमाण नहीं दे सकते मोर बेटा है कह के तो करम नहीं फूट गए मोर अब ओकर बात सोचा थे ओकर दाई पता कर तो आहे का वही प्रमाण हमन गुरुजी मन जाना नवा नवा जब आज से 30-32 साल पहले जब पोस्टिंग हुई अब ये मत सोचो गुरुजी कते उम्र के हुई के मैं जुन्नेठा डोकरा होगा जब पहली जमाना में भर्ती करे जावन नहीं पहली कक्षा वाले तो वो बढ़िया खाए वो ये घर के पटिया टूटी तेने साले टूरा हुआ है तो तोर पटिया कब टूटे दादा तेन में गुरुजी मन जानी तो फिर कहे नहीं वो उड़ेरा पूरा आ रही 3 साल टूरा हुआ है बड़ा तमाशा है लड़का तोरे उड़ेरा पूरा कब लहका ओकर बात का कहे ओकर दाई पूछ गा तो वो इसने यूं देखा था एकर दाई आए का ओतका बेर दाई आए नहीं है काबर पैदल आवत लड़का देखिस कि यदि ये कहीं प्रमाण नहीं दी तब मोर प्राण गए तेकर से दिखा करी तो लड़का नहीं समिति वाले मन ऐसे धरे बैठे रहते ना दोनों धक्का दिख नानक लड़का और ओकर बाप ऐसे नीचे में खड़े रहे और ऐसे मंच ऊपर ले कूद के अपन दादा टोटम झूल गए समिति वाले मन जोरदार ताली बजे चापो मन बजा सकता मन है तब और ताली बजे काबर मालूम आप मन बजाज में कहते कर थी लेकिन वो काबर ताली बजाई एकर से थी ताली बजाई कि ये लड़का मोर ये बेटा मोर एक बाप प्रमाण नहीं दे सकी लेकिन ये टूरा है लड़का तेने मंच ले कूद के अपन प्राण दे के प्रमाण दे दी कि ये दादा मोर अगले साल जब समिति वाले मन के बात ऐसा नहीं और अगले साल फिर मेला जाना रहा है तो वो लड़का घुलन गेगा मैं दादा समझाबे नहीं कर काबर नहीं जात रहे ओखर से गे रहे गवा गए तो दाई मन की और पिछले साल कार में गे रहे मोटरसाइकिल में गे रहे ए साल कार ले डर है तोर दादा है
लड़का के सब बेकार है, मैं गंवा गया तो दाई बन के हमार संग जाबे नहीं गंवाबे तेखर का गारंटी रे। दाई मन भी कम थोड़े बोलते। महतारी बोली हमार संग जाबे नहीं गंवाबे तेखर का गारंटी, तो वो कही दाई तोर संग नहीं गवाऊं तेकर गारंटी नहीं है, लेकिन नहीं गवाऊं तेकरो का गारंटी। दोनों के बीच में बात हुई तो नानक लड़का बोलते दाई की चल हमरे संग। लड़का रेंगत गए दाई संग, लेकिन दादा संग कार में नहीं गई। और जब वहां मेला पहुंची तो ओखर तो समधी मिले रहा है, और ये खर दाई के समधीन मिल गए। ओहो तुम्हार मन के समधीन मिली था। आज जो गोठियन जो हारिन दोनों को पांव पर और जो डोहारिन एक से एक गोठ। काबर आप मन चुप रही जब समझ लो सोचे लागी, लेकिन चुप बैठे पांव पर था तुम्हारे। अब वहाँ एक घटना घटी, लड़का पूरा मेला घूम गए और एक बाद लड़का नहीं गई दाई संगीत। तब तो अगले दिन ना चैनल वाले मन पहुंच गया ना, कनेक्ट चैनल वाले ये बताइए पिछले साल अपने पिताजी के साथ गए थे तो आप खो गए थे, इस साल आपने क्या योजना बनाया कि बच गए? तो कि दादा मैं बाँच गया हूँ, तुम मनो मारे बरा है। काबर चैनल वाले मन एक से क्वेश्चन करते ना। अब वो छोटे लड़का मेरे प्रश्न करा, वो लड़का ये बताइए मैं पिछले समय सतर करे हूँ। काबर मालूम पिछले समय गए तो दादा काला पकड़े रहे उंगली, और दादा रेंगेल दरिज मेला में समझिल जो हारिस नहीं तो मोर उंगली छोड़ा दी दादा, और ओकरे से ती में गवा। तो ये दरी कैसे करे रे? दाई को उंगली नहीं पकड़े, मैं दरी सतर करे दाई के आचरल पकड़े। तब दूसरा मजाक करी तबे कचरा में जाए में बांध गए। आप मला लगा थे दृष्टांत देवा थे के, लेकिन मैं ध्यान चाहूं अंत में दाई माने को आदि शक्ति जहीं जग उपजाए में लिखते। और जब वंदना करे श्री सीता जी के तो तुलसीदास जी महाराज लिखे जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपत कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तब महतारी को ने जगत जननी श्री सीता जी। एक ध्यान चाहूं ये श्री सीता जी ही महतारी है, और राम को ने तुलसीदास जी लिखे श्री सीता जी के पति राम को ने महाराज बढ़िया लिखते ज्ञान अखंड एक सीतावन, अखंड ज्ञान ही राम। अब देख क्या दृष्टांत है, ये संसार रूपी मेला में हम सब आए हैं, और ये मेला माहन नहीं तो काखर उंगली ज्यादा धरथन दादा के, और दादा माने राम, राम माने ज्ञान, और ज्ञान के उंगली धरबे तो संसार रूप मेला पहुंच के कब अभिमान आ जाई तेखर ठिकाना नहीं है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और कब गिर जाबे तेखर कोई ठिकाना परत खगेश कोई नहीं बारा। कब गिर जाबे तेखर ठिकाना नहीं है। तेखर से लड़का के मैं काखर उंगली धरा श्री सीता जी, और श्री सीता जी कौन है? भक्ति। और जब जीव भक्ति के आचरण धरी तभी ये संसार रूपी मिलल बची, अन्यथा वो बचने वाला नहीं है। तो धनुष यज्ञ में सब लचाही राम लचाही, लेकिन सब लचाही श्री सीता राम नहीं, सब लचाही श्री सीता जी। और आए तो कहीं भैया देखैया मन पर महिला मन पर अलग मंच बने। देख राजा मन आए तिखर मन राजा के हिसाब से अलग अलग मंच बने, और तुलसीदास जी महाराज कहीं मुनि महाराज मन पर अलग मंच बने। लेकिन तुलसीदास जी लेकिन सब मंचन ते मंच एक मंच ऐसा है वो सब मंचों से सर्वश्रेष्ठ है, और वो मंच है मुनि वाला मंच। और वो कौन दो जन बैठे होकर संग में? श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी। और एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संत के संग ल धर लो आप का बड़े मंच मिली ते घर कोई ठिकाना नहीं। एक चीज बाकी मन पूजनी राजा मन आए थे मन पूजनी नहीं है, लेकिन वो मंच में विश्वामित्र जी महाराज आए थे सबसे बड़े पूजनी संत है। और संत के संग एक नवदा भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का संग मिल जाए। एक स्थिति में ध्यान चाहूं
जाने बिना सब अनंत होता है, अनंत का भी अंत होता है जब कोई जनाने वाला संत होता है। बाहर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है बंदे, और भक्त के हृदय में भगवंत होता है। एक से तुलसीदास जी लिखे सब मंचनते मंच और का फिर लिखिन सब मंच से मंच एक और ये शब्द लिखिन सुंदर विशद विशाल। सुंदर है, विशद है और विशाल है। देख अलग अलग तरह के विशाल होते हैं, एक बेमिसाल बात है। एमर कैसे हमोल याद आवत है, मैं ध्यान चाहूं तुलसीदास जी महाराज बढ़िया शब्द लिखे मेरे और का लिखते बोले वहां भी मंच है। कौन से मंच? तो किस चहुदिशि कंचन मंच विशाला। देख वह विशाल है और यू मंच है तेरे मन विशाल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस का। और ये मत तुलसीदास जी इतने बड़े लिखे चहुदिशि चारों दिशा में चहुदिशि। अब वो का कैसे कंचन सोना के हलवा जलवा नहीं, कंचन। और फिर लिखे तुलसीदास जी मंच विशाला, विशाल मंच है। और फिर लिखे और वहां कौन बैठे वो विशाल मंच मन में? सब मंचन ते मंच के नहीं किस चहुदिशि की चारों ढारो इसना मंच है का मंच विशाल वाले मंच। और एकरे से फिर लिखे का और ओकर बाद किन रचे जहां बैठारे या बैठे ही महिपाला, वह महिपाल मन बैठे राजा। और वो मेर भी महिपाल बैठारे महिपाल अमर बैठे महिपाल। तुलसीदास जी ये महिपाल महिपाल काबर की थे? बड़ा ताजुब लगता है। कबू में मजाक में किधम आनंद आते कहता के ये जब का ये समिति बनते महिला मन के माई लोगिन मन के, ये तुहर सब समिति महिला समिति काबर की थे? नहीं आपसी बात है, कोई नहीं बतावा ना काबर स्व सहायता महिला स्व सहायता समूह महिला ये समिति ऐसे कह के। और कौन से मंडली? ना नारी मंडली नहीं कहा, मानस मंडली, महिला मानस मंडली महिला। और हम बैठे थे महिपाल माने पृथ्वी वाला, और पृथ्वी से सिर सीता जी जन्म। देख और ये पृथ्वी के पालन करने वाला सब राजा। हमार एक मजाक करत हम थोड़ा विनोद वाले बात, आप मन हंसू भर जा। एक जन गोसैया पूछे पुरुष ला ये बता दी कि माई लोगिन मन महिला काबर की थे? तो कि सोमा का बात है, मैं अपन भाई में पूछ के आ जाता हूँ तो मतलब महिला काबर की थे? वो एकदम खरखरिया संग घर में गीच और घर में गीच और चिल्लाई फलानी हावस का वो तो लड़की निकली दाई तो नहीं है। अरे बड़ा तमाशा, कहाँ गए कहाँ गए तोर दाई है? वो किस महिला है वर्गे है पड़ोसी घर। तो वह मेले लौट के आगे वह मेले लौट के आगे और एक बार सब समिति वाले मन लगे थे तुम चिंता मत करो काबर ऐसे की किस नहीं थे जान रहे कि हाँ जान रहे मैं घर में क्यों नहीं महिला काबर की थे मतलब पूछे बार तो महिला लाल के रहे लड़का बताई से तो महिला थे महिला तुलसीदास जी क्या ये तो विनोद की बात है, लेकिन मैं ध्यान चाहूं ये धरती के दूसरा रूप ये पृथ्वी जन हमार धरती माता है। एक सिद्धि दाई मन सर्वश्रेष्ठ चूंकि कथा कहे के मतलब आनंद आते और कई चीज जैसे धरती माता वैसने हमारे श्री सीता माता वैसने तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करी ये मही के दूसरा रूप पृथ्वी के यदि दूसरा रूप है जिन क्षमता रखे क्षमा करे के बहुत से गुण वो तो केवल महिला मन में है ना, बाकी मन में मिलने वाला नहीं है। तो मैं नमन करा था भगवान के दूसरा रूप यदि कोई है काबर वो महिला छरे कोई दूसरा नहीं हो सके। तेखरे से ये मतलब महिला की थी पृथ्वी मही और वहीं से उत्पन्न होने वाली कौन है? हमारा श्री सीता जी। तो नमन करा था सब मन चलते मन, लेकिन तुलसीदास जी एक जगह अलग लिखे सब मन चलते मन और धनुष जब नहीं टूटी कखरों से नहीं धनुष टूटबे नहीं करते तो मुनि महाराज की धनुष नहीं टूटा थे ताकि भगवान राघवेंद्र सरकार कहते उठो राम राम उठ ताकि इसमें काबर उठा
तक भैया तोला धनुष तोड़ना है, तबे तो लखनलाल जी विकट भड़क गए एकदम। जब भगवान राम नहीं उठिस नहीं और राजा जनक जब कह दी रघुवंशियों में मैं यदि जानता तो ऐसा फजीयत नहीं कराता, बोले इस पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, अब मैं जान गया। जब इसने किस नहीं तो कौन खड़ा हो गया? लखनलाल जी महाराज। अरे रघुवीर के रात में कोई वीर नहीं की, दुनिया सब वीर है, रघुवीर में समाहित है। और एकदम खड़ा हो गया वहां, तब राव छत्रक दंजमी तब प्रताप बलनाथ, ये फुटू असन टोर दम में पीरी असन पिचक दम। जब ललियाल धरी एकदम नहीं तो एक जन ये आपस में बैठे रहे, ते राजा मन कहा सही में टोर दी का, ये सही में टोर दी का, एकदम खखुआ के नानक लइका ऐसे के नहीं। तो दूसरा मन का के थे मालूम, लखनलाल जी महाराज ने पूछते थे खखवाए काबर ऐसे किस नहीं, मोल गुस्सा एकर से ती लागे, दुनिया भर के मन अलग बोला था। और ये धनुष नहीं उठाते और जेल तोर ही तेन नहीं उठाते, ये दोनों घेत खड़े तत्ते काबर उठ गए जैसे कि नहीं। तो वो कही तुम पता नहीं है का? बोले कैसे? बड़े फजर कब होते, बिहनिया कब होते? कल परसों रामायण में बैठे कौन गांव मुड़ पार में आ रहे हैं और 11:30 बजे बैठे जाने, तब उसका बेर नहीं 12 बजे का आसपास 3-4 जन पुरुष और 2 जन महिला रही बस, और बाकी दिन कुकुर मर रही का हकीकत घटना बताता। और ओकर बाद पीछू डर की जो कुकुर वो कई नरिया मैं कह ये समझ में नहीं, 12 बज गए कई के पहली जमाना में सोआ पर गए कई के कोलिया नरिया, लेकिन अब कुकुर नरिया काबर मालूम? कोलिया नंदावत है और घर घर कुकुर हावत। लेकिन वो जमाना में बड़े फजर हो तब अरुण शिखा, तुलसीदास जी क्या शब्द लिखते? अरुण शिखा माने कुकरा वाले मामरा, मुर्गा जब बासा है, कुकरा जब बासा है तब बिहनिया होए। अब तो कुकरल सोचल लगते बासे चांद से नहीं दया बड़ा दुनिया अजीब लगते कहते। अरुण शिखा दुनी लखन बिल्कुल कुकरा का आवाज सुनी, बासी से तुरंत जाग गए लखनलाल जी महाराज। तो बोला पूछे दादा ते आज काबर आते जोर से एकदम भड़कत है? तो वो किस एकर से दिखे सूर्य उदय कब होते, सूर्य कब उदय होते? तो कि जब तक के पूर्व दिशा में लालिमा नहीं आई तब तक के सूर्य उदय होने वाला नहीं है। तो लखनलाल जी महाराज ने पूछे काय करत है? तक इसमें ललियावत पूर्व दिशा वाले जिन बादर है तेन में मैं का करत हूं ललियावत। और वोतिल जब उठी तो तू देख क्या समन्वय देनो, वो दोहा नंबर 244 और ये दोहा नंबर 254 का को जानी का देख ले माने वैसे नहीं आ दोहा नंबर 254 दोहा नंबर 254 बिल्कुल फिट है। ये हम चाह रहे हैं ना, बोल छोड़े नहीं भगवान। अब क्या तुलसीदास जी का शब्द है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अबिक से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। ये मैं 4 प्रकार के मंच के चर्चा करे तुलसीदास जी महाराज। अब हम मिले तेन में मुनि महाराज जी संग सब मंचन ते मंच एक, मंच के बहुत बड़े प्रभाव है। मैं ध्यान चाहता हूँ अलग अलग मंच के अलग अलग महत्व है। और ये बता जैन में ईश्वर बैठ जाए वो मंच वो मिट्टी कतेक बड़े होते। किंकर जी के एक दृष्टांत देता हूँ, जैन मोल बहुत बड़ी हल 14 बरस के वनवास में मन गेरी है और 14 बरस के वनवास में गीस नहीं तो एक जगह बैठी। कौन कौन? दोनों भाई जी माने कौन? लखनलाल जी महाराज और भगवान राम सरकार। और बैठी नहीं तो खर मन में विचार अलग अलग तरह के आवत रहा। काखर विचार? लखनलाल जी महाराज। और उसके बेर वोतिल कौन आवत रही मालूम? भरत भैया चित्रकूट की तरफ।
और ओकर बाद किस मैं शिव के कसम खा के कहा था, ऐसने नहीं शिव साक्षी देख के कहा था। एकरे से दिखिस यदि राम जी बेर मिले बर आती थे भरत था किल्ला आती पूरा सेना लेके आवा थे, मतलब कहीं कहीं अपन रास्ता के रोड़ा है कांटा है तेला उखाड़ना चाहते समाप्त करना चाहते रामला। तो किस में कसम खा के कहा था शिव के साक्षी गवाही देके मैं हाँ भरत से लड़े बर तैयार और छोड़ा नहीं। जब इसने कहल धल लीच ना ऐसने कहल धल लीच तो लखनलाल जी महाराज भगवान राम देखे भारत भर तोर मन में ऐसा दुर्विचार और ऐसा शब्द आवत है मोल समझ में नहीं आवत है। तो किस लखनलाल जी महाराज लिखे एक काम कर ते जेन में बैठे रहे नहीं जेन मंच में ते बैठे रहे तेखरे माटी के पोटली बना ले जी अवल ऐसे का कर ले कंधा में धर ले और एक बाद जब आगे बढ़ी तो एक घटना घटी जब थक गए थोड़कर नहीं तो वो जेन पोटली बना के कंधा में धरे रहा है तेला लखनलाल जी महाराज का कर दिए मालूम देख मैं ध्यान चाहूं लखनलाल जी महाराज नीचे उतार दे तब भरत भैया प्रति ओखर मन में कोई दुर्विचार नहीं है, कोई दुर्विचार नहीं। बढ़िया सोच भरत माने भगवान के चरणों में रत रहने वाला भरत बंदा प्रथम के चरना जा सुने व्रत जाई ना वो भरत ओखर बारे में बढ़िया विचार थोड़कन आगे गिस तब फिर रेंगेल धरी तब फिर वो पोटली धरी तब फिर मन में विचार है गड़बड़ भगवान राम ले पूछिस जे वो माटी पोटली धर था मोर मन में विचार गड़बड़ा जाते और जे वो माटी नीचे उतार देता मोर मन के विचार बढ़िया हो जाते। तो वो का कहते मालूम हमार महाराज जी बढ़िया कहा है हमार भगवान राघवेंद्र सरकार की वो किस लक्ष्मण तोर दोष है भाई तक आखिर दोष है ये जैन भी गड़बड़ी होते थे नहीं मिट्टी के दोष माने कोनो कोनो जगह के मिट्टी है ठीक नहीं रहा है। गाँव में एकरे से तिसियान मन कहते ये खेत लले हो ये घर लले हो तो मोल नहीं पूरीसगा और ये घर लले हो कैसे मोल पूरीसगा माने वो मेरे के माटी बने रही और वो मेरे के माटी गड़बड़ तो मंच में भी जन बने जाते और यदि वो मंच गड़बड़ है और वो कहीं भगवान बैठार दे संत बैठार दे तो मंच अपने अपन टंच हो जाते उमक विकार है समाप्त हो जाते। लेकिन सब कोई दिखाए ऊपर में नारी मन बैठे हैं बाहर के आए तेन मन धनुष यज्ञ में राजा मन बैठे गांव के पब्लिक मन बैठे हैं और संत साधु मन सब बैठे सब मंच से अलग एक मंच बनी और वो मंच हरे का तो तुलसीदास जी महाराज लिखिन सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशाल बाकी मंच मन विशाल है भव्य है। विशालता भी दो तरह के मैं ध्यान चाहूं मूल बात याद आवत है विशाल वाले शब्द में भरत भैया रात के जब जगत से कहा अयोध्या में नंदीग्राम में और संजीवनी बूटी लेके कौन आवत रिसोत का हनुमंत लाल जी महाराज तुलसीदास जी शब्द लिखे दोहा नंबर 58 लंका का देखा भरत विशालती निश्चर मन अनुमानी और बिन पर सायक मारे छाप श्रवण लगी तानी विशाल फिर मोल याद आते पाही नाथ कहीं पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नहीं भरत भैया चित्रकूट में गिरते लेकिन फिर मोल याद आते कौन विभीषण भगवान के शरण में आके गिरते श्रवण सुयस सुनि आयु प्रभु भंजन भवबीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर जब नीचे गिर गए तुलसीदास जी लिखे भुज विशाल गही हृदय लगावा भगवान के भुजा कैसा है विशाल है एकरे से अब देख भरत भैया जिन बाण मारते देखा भरत विशालती एकदम विशाल दिखे विशाल दो तरह एक तो ओकर भीतरों में ताकत बहुत है दूसरा ये भव्य बने हुए विशाल माने बहुत बड़े लेकिन तोर शरण में आए नहीं तेन ला रखना भर नहीं है ये तोर भुजम ताकत रही तो बचाना तक है तब भुजा विशाल गई हृदय लगावा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल
तुलसीदास जी महाराज लेकिन मर्यादा थे। जब विभीषण ने भगवान राघवेंद्र सरकार बाण मार दी और बाण मारिस नहीं कौन रावण विभीषण ने बाण मार दी। क्षमा चाहूं विभीषण ने जब बाण मार दी रावण कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी घर के बेदी लंका ढाए ये भाई सब करत है और ये मर जाए सब समस्या टल जाए तेकर से विभीषण ला मारे दौड़ी। लेकिन काखर शरण में रीस हुआ विभीषण शरणागति बहुत बड़े प्रसंग है। सुंदरकांड के 45 दोहा बोले रहे और एकरे बाद में बढ़िया लिखे तुलसीदास तुरंत विभीषण पाछे मेला विभीषण ला पीछू ढकेली और रावण जन बाढ़ छोड़े सहाय सुई सहला वो बाण लपन हृदय में झेल ली। तमें ध्यान चाहो यदि भगवान में ताकत है विशाल लेकिन वहाँ तब निश्चित प्राण ला बचा ली और दूसरा जीव केवल भगवान के शरण में जाए भगवान बचाने वाला है वो विशालता है। एकरे से ओकर भुजम विशालता और यहाँ मंच है तेन विशाल है सुंदर भी है और स्वच्छ है। एकरे से मोल बिकटकन बात याद आवत है लेकिन एक भजन श्रवण करता फिर मंच एकरे से वो तरफ मंच बने थे कोने तुलसीदास जी लेकिन उदित उदयगिरी मंच पर पूर्व दिशा में राम जब अलग होते और काबर उठो राम बन जाओ बहु चापा मेटो तात जनक परितापा जब विश्वामित्र जी महाराज के राम धनुष लटोट और जब ऐसे के उठते नहीं वो मंच से तो तुलसीदास जी दो शब्द लिखे ए मेरे सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विचार और वो मेरे जब लिखी तो तुलसीदास जी लेकिन उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग माने बाल सूरज के भगवान एक ये प्रसंग नहीं राम और राम का युद्ध किंकर जी शब्द में राम और राम का युद्ध है। एक परशुराम है और दूसरे हमारे श्री राम है और ये दोनों के युद्ध तो ये एक जन बढ़िया कहा है ये दोनों युद्ध नहीं तेन समझे में नहीं आवे। राम रावण के युद्ध समझ में आते राम और राम के युद्ध कैसन है का योजना वो दिन एक जन हमारे बढ़िया गुरुजी टीकाकार कहा है मालूम जब धनुष टूट गए नहीं तो सब राजा मन देखत रहती सब राम लो लक्ष्मण ला घेर के मारती छोड़ती नहीं तेकर देती नहीं ये ब्राह्मण देवता मन योजना बना रही थी धनुष टूटी और तो सुना ही नहीं तब परशुराम लगे ते तुरंत आवे और तो डर के मारे सब सूखा पड़ जाए खून खराबा मार दी ये योजना है तो एक जन का है ये स्वयंवर भी है स्वयंवरण करेगी श्री सीता जी के लिए। एक जन का है धनुष भी टूटना ये अहंकार है अहमता और परशुराम जी का यही धनु पर ममता के ही हेतु। तो श्री सीता जी मिलेंगी कब या श्री सीता जी को हम सौंपेंगे कब जब हमारे जीवन का अहमता और ममता दोनों समाप्त हो जाए। ये प्लानिंग है कहा ते प्रसंग कई बार सोच में नहीं तो अलग तरह लगते लेकिन आओ एक भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम जाके प्रिय राम वेदे सो छाड़िए कोटि में जाके प्रिय राम वेदे
पिता प्रहलाद विभीषण कजियो पिता प्रहलाद विभीषण कजियो पिता प्रहलाद विभीषण कजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। मंच कतको जगह बनते हैं, मैं ध्यान चाहूं सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच, नाचा के मंच, रामायण के मंच, अपन अपन मंच के महत्व है। एक से तुलसीदास जी लिखेन श्री राम जी ल सम्मान पूर्वक, श्री लखन जी ल सम्मान पूर्वक और काखर राम और लक्ष्मण के नाम नहीं लिखे। मुनि तुलसीदास जी महाराज के असली तो मुनि के ना दो बैठारे महिपाल, एक जन बहुत बढ़िया कहा है। तो ये बताइए विशेष रूप से काबर मंच में बैठारे और अत्यक लिखे का जरूरत कि राजा जनक है तेने दोनों ला लेके मुनि के साथ में वह मंच में बैठारे बरई माने विशेष सम्मान। तो एक जन बढ़िया कहा है, तो पता है क्या नहीं का कैसे, एक तो मुनि आगे संत आगे तो ओकर कार्य पूरा हो जाए, वो बैठार भर दे, वो बैठ गए तो तोर काम हाँ बन गए। संत आ जा। एक से रामचरित मानस में कहते संत मन जब पहुंच जाते नहीं तो उखर यहाँ ऋतु बसंत हो जाते। और दूसरा एक जन बढ़िया कहा है, वो खर बैठे बैठे काम बैठ जाती नहीं तो इखरे बैठे से उखर काम हो गए। एक बढ़िया ये मनाए रही तो धनुष तोरे लाए का नहीं आए। विश्वामित्र जी न्योता में है ना, न्योता में और वो संग में दूजर राजकुमार लेके भगवान राम किस एक यज्ञ हमारा संपन्न हो गया लोक कल्याण का, तो यज्ञ पूरा हो गया। विश्वामित्र जी महाराज के हमार कर्म यज्ञ पूरा हो गया, अब चल होती बन ताकि वहाँ का होते वहाँ यज्ञ हो धनुष और एक बादों के क्या समन्वय है, माने ये मन दोनों कोई योजना नहीं है ना, यहाँ कुछ हो ही लेकिन इखरे बैठे से सब हुआ बैठारे महिपाल। लेकिन ये मंच कैसा ने तेखर बारे में तुलसीदास जी लिखे मैं उबर नहीं सकता हूँ। सुंदर विशद विशाल सुंदर है मंच। तो ये मंच में बैठे के जाने तीन जन बैठे तो मंच पर 3 ठन उपाधि बोले काका उपाधि दी सुंदर है, विशद है, विशाल है। तो हमारे गुरु जी कहा 3 जन बैठे सुंदर हमार भगवान राम, सुंदर हमार भगवान राम। दूसरा नंबर में किस उज्जवल, उज्जवल संतों का चरित्र होता है। ये कौन है? विश्वामित्र जी महाराज और लखन लाल जी महाराज जिन्हें धरती विशाल है तो उन्होंने बहोने वाला है वो महाविशाल है। और वो कौन है? लखन लाल जी महाराज। और मोला बड़कन बात याद आते है से देखें महाराज बोले सुंदर है, कोनो मंच है सुंदर रही नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये मंच कैसा नहीं मालूम, ये मंच मन बने हैं तेन में जूता पहन के नहीं आ सकता, चप्पल पहन के नहीं आ सकता, एक शुद्धता के। और याद करबे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले मंच रहते नहीं जूता पहन के वो कर बिल्कुल ये मंच बने ते कर भीतर में जूतर रखी वो सुंदर हो सकते लेकिन विशद नहीं हो सका। संत का चरित्र साधु का चरित्र तुलसीदास जी लिखे मैं नहीं कहा था अपन ले आता के दो चौपाई साधु चरित्र शुभ चरित्र का कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र कैसा है? नीरस विशद। और यहाँ साधु बैठे हुए एक में ध्यान चाहूं उज्जवल साधु बैठे सुंदर यति विशाल लखन लाल जी महाराज। और कतका सुघर है भगवान राम मालूम, कतका सुघर कतका सुंदर हमार भगवान राम चित्रम देखबे तत्का। तो एक जन कहा है अत्यंत सुंदर गाओ भगवान राम कतका सुंदर। तो कहा है मोहना नारी नारी के रूपा, नारी है नारी के रूप ले देखित नहीं मोहावे, ठीक है। तो जब नारी के लिख दी तब पुरुष और पुरुष के रूप ले देख के कैसे मोहाई, लेकिन ये मोहा के अत्यंत सुघर में भगवान राम है, अत्यंत सुंदर है। कौन मोलत बात याद आती बोले दुश्मन तक खरदूषण त्रिसरा
याद आवत है मल्ला? 3 भाई है, खर, दूषण, तिरसरा। और ये तीनों एक खर दूषण ला नहीं, छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ प्रदूषण बोलता हूँ। काबरेला समाप्त कर रहे भगवान निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रण किरण। जब देखिस भगवान राम लगे थे नहीं रहा, अत्यंत सुंदर भगवान राम। तब वो अपन जन सैनिक रही थे, जन दूत रही थे, तेन ले बुलाते खर दूषण और बोले से एक काम करबे कि इतना सुंदर पुरुष आज तक के नहीं देखे। अत्यंत सुंदर भगवान, कतेक सुंदर इसे कहा नहीं। तो महाराज जी के रामचरितमानस क्या लाजवाब है। यही कांड है ना जी। आप पुष्प वाटिका प्रसंग में श्री सीता जी अत्यंत सुंदर बताते, सत्यम शिवम सुंदरम के मंथन होते। भरत मंथन है तेन शिवम के मंथन है, सत्य के मंथन है तेन वेद मंथन है उत्तरकांड में। और ये केस जन हमर श्री सीता जी के मंथन होते वो सुंदर के मंथन है। और एक से बढ़िया लिखते सत्यम शिवम सुंदरम। अब एक से देखे रामायण में 2 सुंदर, एक श्री सीता जी सुंदर और दूसरा हमारा राम जी सुंदर। महाराज जी क्या लिखे एक से देखे राम जी में 3 चीज, और 3 चीज में नहीं 3 जगह पूरा कर दी सो जीत ली। बोले कामा तो हमारे महाराज जी कहे, बोले कैसे तो कई सील गुण से अध्यल जीत ली। भगवान राम में शीलता के गुण। और एक जन मामा बढ़िया कहे ये सील का है भाषा जानते हैं तो बढ़िया शब्द बोले, सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा, रहे सील में समान। शीलता का गुण हमारे भरत। एक से देखें सौरज धीरज तेहिरत चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वजा। सत्य तो है लेकिन यदि सील तो है लेकिन सत्य यदि नहीं है। और एक बढ़िया प्रमाण, चूंकि अभी नारद प्रसंग बोले रहे मैं ऑनलाइन में, और लगातार 3 प्रवचन बोले सौभाग्य मिले हैं। 4था प्रवचन भी करना रही, लेकिन लगातार 11 दिन तक के कार्यक्रम में जाना है। और एक में कहूं नहीं तो मैं एक चीज किंकर जी के विलक्षण व्याख्या, सील निधि नाम के राजा का नाम सील निधि, लेकिन बेटी विश्व मोहिनी। और जो नगर बसाया गया है वो कैसा है तो माया का नगर है। हम माया के नगर है माने का तो किंकर जी महाराज बढ़िया केस। यहाँ सबसे बड़ी बात सील निधि राजा तो है, सील तो है लेकिन पूरा माया का है, सत्य कहीं नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज के तो यहाँ धर्म को कोई बात, धर्म रत्न में सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। अब भगवान राम 3 जगह 3 चीज में सील वाले गुण से अयोध्या जीत ली, और लंकल का गुण से जीत ली, अपन बल से जीत ली। लेकिन जनकपुरी लका से जीती। अतका जन बैठे हो क्या छत्तीसगढ़ी में? वो हमार छत्तीसगढ़ में एक बात है, कोनो ससुराल जाते पुरुष मन नहीं, कहाँ जाता है ऐसे जनकपुर जाता होगा, फट जानते थे ये टूरा ससुराल जाते जनम वो शीतल लाहरी थे। हमारे माने अधिक प्रचलित शब्द है जनकपुर जाता नहीं से थे, माने ओकर ससुर रहते ना, ओकर का कसूर। तो तुलसी तो खैर पे विरोध में नहीं, जब बोले बढ़िया बात है देखन तरफ में चलना चाहता, पीछे तरफ तेन मन हल्ला करा तो तेन मन जी पीछे वाले लड़का मन से निवेदन है, नया और जवान और यही मतलब शादी के बारे में सोचना है जी। मैं सब जगह झोरी आता हूँ लेकिन यहाँ माने असली तो रामायण चाहिए, युवा वर्ग सुनना है ना। ये सियान मन आयोजन करते 50 साल हो गए, जवान मन ला सुनाए मर काबर मोर दिशा बदल जी कथा के देखर जति में वही में रहा मैं सुंदर। ये बता अतका जन आपो मन हमू मन ससुराल ल तू मन अपन रूप अति सुघर कि ससुराल वाले मन सब ल मोहित कर ले। ये सबसे बड़े गुण हमारे महाराज जी का है। बोले राजा जनक विदेह राज है, जिनके जीवन में देह का कोई महत्व नहीं है, और देह का महत्व नहीं है माने रूप का कोई बात नहीं है, माने रूप है वो सामान्य बात है।
लेकिन महाराज जी जनक जब पहले बार राम जी को देखते उस समय उसकी स्थिति बदल गई। देखे ये मोला लगते कोई पार ब्रह्म परमेश्वर है, अत्यधिक भगवान के रूप अत्यधिक सुंदर कि पूरा अयोध्या के नर नारी सब मोहे, सब नर नारी। तुलसीदास जी महाराज लिखते नारी मन तो मोहा गया और पुरुष मन तक मोहा गया। अत्यधिक सुंदर खर दूसरा लते कोई तो गे जेन शत्रु है दुश्मन है राक्षस है वो कहते एक बार अपन दूत मन ला भेज ले एक ऐसे काम करे वो जेन अपन अर्धांगिनी है श्री सीता जी है वो ओला जेन का करे छुपा के रखे, ओला यदि दे दी तो हम लड़ना नहीं चाहते। तो ये खरारी है हमारे राम जी। एक से रावणारी के ऊपर ज्यादा नहीं लिखा है, खरारी की लिखे ज्यादा शब्द को उपयोग। और सुंदर कौन तो रामचरित मानस में सबसे सुंदर श्री सीता जी। और एक कांड के नाम पड़ गए जिन कांड हमन का कहता सुंदर कांड। एकरे से शरीर का सुंदर नहीं भाई, तन का सुंदर नहीं, मन का भी सुंदर होना चाहिए। और ये सुंदर और सुंदर की लड़ाई है। और ये नारद जी महाराज बेचारा हे विधि विलय कवन विधि वाला आपके सुंदर रूप ला दे देते कि मांगे ऋषि अपन रूप ला। हमारे महाराज जी क्या व्याख्या करते हैं, ईश्वर का रूप मांग रहे हो आप शादी के लिए, लेकिन याद करना ईश्वर का दर्शन करने से जीवन बदल जाता है। शब्द लिखे रूप नहीं, मम दर्शन। तुलसीदास जी महाराज के क्या शब्द है, मम भगवान का शब्द भगवान के लिए मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनि सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप को जीव पा जाएगा। और आज रूप में मोहलिज पूरा विदेह राज और विदेह राज के रहने वाले सब माई लोग मन बड़ा कहत रहा। जब लखनलाल जी महाराज ला दर्शन कराए ले गए कहा जनकपुरी के मैं वोती और नहीं जाऊंगा फिर इतनी हो जाए। जब गीस नहीं तब भगवान राम सिर ले झुकाए रहे, सबके सब सिर ले झुकाए। माने लखनलाल जी महाराज मस्त देखा थे, वो समता में न ऊपर नहीं देखा थे नीचे नहीं देखा थे ऐसे चारों। लेकिन हमारे भगवान राम तो संकोची है ना, एकदम ऐसे संकोच सिर ले झुकाए। तो ऊपर झरोखा से महिला मन देखी, झरोखा से वहां के नर नारी मन सब देखे। और ऊपर ले देख के नहीं ऐसे देखे तक कहते ये अत्यधिक सुंदर है कि एकदम घमंडे है, सिर ला झुका कर थे। तो वो फूल ला गिरा कैसे कहन, फूल ला गिरा के कहन कहे बोले हम पुष्प गिरावत हन और पुष्प वाट कम कलाबे जाने। और श्री सीता जी हमारे यहाँ ज्यादा सुंदर है तो लेते घमंड मत कर। एक कान हमारे किंकर जी महाराज बढ़िया कोनो मेरे के लिखते सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी वार्ता और सुंदरे सुंदरी कथा तो किम न सुंदर। एक रामचरित मानस में सुंदर के बड़ा महत्व है और ये कांड एक सुंदर कांड है। एक तुलसीदास जी महाराज बढ़िया शब्द लिखे आज राम जी के रूप अत्यधिक सुंदर है। अब मोला वो बात याद आते कि भगवान राघवेंद्र सरकार जैसे वो समय मोहनी है, सब लमोहती राक्षस मन ला भी देवता मन ला भी सब लमोहते रीस नहीं मोहनी स्वरूप में भगवान है। लेकिन आज बगैर मोहनी स्वरूप के ऐसने राम सहज सरल सादा ऐसने तेन में सब लमोहती चतिक सुघर। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करे हमारे राम जी अत्यधिक सुंदर है जेकर कोई ठिकाना नहीं है। तेकर से निवेदन करत ये तीनों शब्द लेवे सुंदर विशद विशाल। यदि सुंदर है तो शुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध है तो विशाल नहीं हो सकता। लेकिन ये मंच एक ऐसा बना है जो सुंदर भी है विशद भी है विशाल भी है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे सब मंचन थे मंच एक रघुवर सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल। काबर ये जीवन में लाइफ में ये दोहल पहली बार बोला था। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग एक बार बोले सौभाग्य मिल गई। अंत में हमें समेट दे था। अब अंत में एक बात कही के मंच बने
हमारे आपके जीवन में, लेकिन वो मंच में संत बैठ जाए, संत के चरण पड़ जाए और संत के संग में कौन आ जाए, भगवंत आ जाए, तो निश्चित है हमार जन यज्ञ है वो पूरा हुई। एम कोई दो मत की बात नहीं है। अंत में एक बात बोला तो मैं पूरा कर देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें सब मंचनते मंच एक मंच विशेष है। हमें पूछता हमार भगवान भी एक है ना, लाखों में एक ऐसे कहीं नहीं तो कि दुनिया में अकेला ही वो है जहाँ सरसता है, जहाँ सरलता है और जहाँ सहजता है, वहीं मेरा राम बसता है। ये सुंदरता भगवान के जेन देखे तेन मोहा जाए। अयोध्या के पूरा नर नारिल मोहलिज गोपी मन सब पैच नहीं, एक जन बढ़िया कहा है सब माई लोग मन देखी नहीं, तेन मन कहा है अत्यक सुघर है यार वो राजकुमार आए थे ना, तो एक जन माई लोग कहा है का कर और बैरी मोर शादी हो गए रे। अब जेकर शादी हो गए रहे नहीं, जेकर शादी हो गए रहते नहीं इतना सोचे, और जेकर पठोनी हो गए रहते हैं अब तो पठोनी का सवाल नहीं, अब तो तुरंत पठो देते। क्या छत्तीसगढ़ी शब्द है, अब शादी हुई जो पठो दे, पठोनी की जरूरत नहीं। तो जेकर पठोनी हो गए रहा, पठोनी हो या रहते और शादी होए लेकिन पठोनी बर नंबर लगे कतका सुघर राजकुमार है, अत्यक सुघर है, एक रेशम शादी कर लेते नहीं। तो एक जन कुंवारी मन का कहा मालूम, हमरो मन होते यार हमूल पति मिलती नहीं तो ऐसने मिलती। तो एक जन कहा ऐसने कहा मिरहिर बैरी वो देख के जन या देख मैं ध्यान अंत में लेवा तो ज्यादा विस्तार नहीं। अत्यंत सुंदर हमार भगवान राम कि ऐसन पुरुषोत्तम है कि संसार के सब जीव एक से हमार महाराज जी स्पष्ट बोलते कौन तो कि हमार कबीर साहिब जी महाराज एक बात बोलते, दुनिया में कोई पुरुष है तो केवल भगवान राम और बाकी दुनिया में जितने जीव हैं सब नारी हैं। अब एक ये प्रसंग सीधा उठा के ले जाए वो तरफ सब महिला मन के मन है और वहाँ के पुरुष मन के भी मन है, ये हम लोग मिल जाती माने जीव उस ईश्वर को पाना चाहता है। शूर्पणखा भी चाहिए कि मैं एक संग शादी कर लेते हैं, लेकिन शूर्पणखा के विडम्बनाकारी से वो रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मौसम। वो निर्मल मन से नहीं आ रही, मोही कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लेकिन यही अयोध्या के जगका नर नारी रीस नहीं, तेने मन अगले जन्म का बनी थे, गोपी बनी थी। याद आ गया आपको? और ये जन्म में दिन इच्छा रखे भगवान की, ये जन्म में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, अगले जन्म में तुम बोला पास था गोपी जो इंद्रियों को पी जाए वो गोपी। देख रहे थे तुलसीदास जी महाराज, और याद करो वो राधा कौन है, वो श्री सीता जी ही राधा है अगले जन्म में। लोगन मन कैसे बताइने ला तो कहें जब सिंहासन में बैठ गए और यज्ञ मेघ यज्ञ करना रहते भगवान राघवेंद्र सरकार ला, तो ओखर पर का करे जाए कि यज्ञ जब करना है तो ओखर पर दोनों प्राणी होना है। तो सीता लो समय वनवास हो गई इसके थे नहीं, तो सोना के सीता बनाएगी इसकी थे, सोना के सीता और सोना के सीता बनाएगी इसकी, और एक बाद वो यज्ञ पूरा करेगी। लेकिन एक जन बढ़िया बात के वो सोना के सीता जिल कि अब कैसे ऐसे के तो भगवान राघवेंद्र सरकार के कोनो कोनो कहा है कोनो चीज बनाथन तेल का कर देथन, डुबा देथन, ठंडा कर देथन। कुल डुबाइल जब लेगिस किते नहीं, अब ठंडा कर देथन, काम तो पूरा हो गया। ये सोना के तो वो के बेरकेस के थे कि अगले जन्म में मैं फिर से पा जाऊं, लेकिन याद कर बे मैं सोना हूँ तब मैं अलग हूँ और ते अलग है, हम दोनों भले जन मिलिन लेकिन दोनों के प्रेम वैसने बने रहा। एक याद कर राधा और श्री कृष्ण के प्रेम अटूट प्रेम है, दोनों कोई भले नहीं मिले लेकिन भीतर है दोनों को मिले हुए हैं। तो एक ये प्रसंग पूरा ये मंच ये जनकपुरी के प्रसंग पूरा पूरा वहाँ भगवान कृष्ण के रास महारास के तरफ चले जाते हैं। तुलसीदास जी लेकिन सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि
तुलसीदास जी महाराज लेके दो बैठारे महिपाल, दोनों राजकुमार सहित बैठार थे। अंत में ही बात कही के मंच में बैठारिस ना। अब अंत में ये बात पूरा करा, ये बता ये शरीर भी हमारे मंच है। और यहाँ आपके जीवन में विश्वामित्र संत आ जाए, और राम असन ज्ञान योग, और लक्ष्मण असन विराग योग। एक से उत्तर कांड में बढ़िया लिखे तुलसीदास जी महाराज, बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। यदि ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य नहीं है लक्ष्मण, तो आपके जीवन में भक्ति बगैर विश्वामित्र संत के द्वारा मिलने वाला नहीं है। तो आप सबके जीवन में यदि रही संत विश्वामित्र जी महाराज, तो निश्चित बसंत ऋतु आई, श्री सीता जी मिली। ये भाव के सपन अपन मानिल विराम दो कि भक्ति के बिना भगवान मिलते नहीं है। श्री सीता जी भक्ति के बिना भगवान मिलते नहीं है, बाती के बिना दीपक जलते नहीं है। वृक्ष को कितना भी जल में डुबा दे, लेकिन ऋतु के बिना वृक्ष फलते नहीं है। ये भाव के साथ आप सबके जीवन में भगवान की कृपा, भक्ति की कृपा बने रहे, और नवधा भक्ति रहे, ताकि हम आप सब भगवान मिले। ये भाव के साथ में अपन भावला बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो लखन से रामचंद्र। हरि गुण गाय के भगवान गुण गाय के, तुलसी मगन में राम गुण गाय के, तुलसी मगन में राम गुण गाय के। राम गुण गाय के, हरि गुण गाय के भगवान गुण गाय के, तुलसी मगन में राम गुण गाय के, तुलसी मगन में राम गुण गाय के। जब भगवान के गुण गा के तुलसी जी महाराज मगन हो गए, तब कोनो कोनो कहूँ गुरु जी के व्याख्या सुन के मगन होए हो। मन दोनों हाथ से ताली बजाए के कृपा करो। सामने में 2-4 जन सुने हैं, इसे लगत का बस वही मन बस बजा पावे ताली। सबसे निवेदन, कैमरा वाले भैया से निवेदन, ये मन ताली बजाते हैं कर कोती कैमरा घुमा दे। तुलसी मगन है राम गुण गाय के, तुलसी मगन है राम गुण गाय के। राम गुण गाय के, हरि गुण गाय के भगवान गुण गाय के, तुलसी मगन है राम गुण गाय के, तुलसी मगन है राम गुण गाय के।
सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। एक बार पुनः जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा के इन संतों का हृदय से बारंबार धन्यवाद।